जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 72 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है धनिया और उनकी बेटी बड़ी बेटी बिंदिया और बिशंबर और साथ में कैलासा बुआ से, जहाँ पे कैलासा बुआ धनिया और बिशंबर को ये सुना रही थी कि कैसे वो भीमा का जो नंबर है था वो उसको काट करके अपनी पोती डॉली को जिता दी है। यही बात सब वो बता रही थी वहाँ पे। दोस्तों जब बताने के बाद वो चली जाती है तो बहुत ज़्यादा रोती है धनिया और उनकी बड़ी बेटी बिंदिया, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि कैलासा बुआ भीमा के जो अंक पत्र थे उनको फाड़ करके वहीं पे फेंक दी थी। और आप सभी जानते हैं कि भीमा पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा अंक लाई हुई थी और ये बात कैलासा बुआ को बर्दाश्त नहीं था। वो चाहती थी कि सभी को ये पता चले कि कैलासा बुआ की पोती जो है सबसे ज़्यादा नंबर लाई है। और दोस्तों ठीक वैसा ही होता है, वो जैसा सोचती है वैसा करके ही मानती है और अपनी पोती को ही जिताती है। दोस्तों वहाँ पे बिशंबर थे। बिशंबर यानी कि डॉली उनकी भतीजी है, लेकिन फिर भी उनको उतना खुशी नहीं हो रहा था क्योंकि ये एक साजिश थी। अगर उनकी जो भतीजी डॉली अपने पढ़ लिख करके अपने काबिलियत उतना नंबर लाती तो उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे साजिश रची गई थी जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो डॉली थी, आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि डॉली भीमा से ये पूछ रही थी कि इस कप पे क्या लिखा हुआ बताने के लिए। तो वही बात भीमा उनको बता रही थी कि मालकिन डॉली जी, इस टॉफी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिसके बाद डॉली कहती है कि भीमा तू कैसे पढ़ने की जिद करती हो, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। इस कप पे साफ साफ लिखा है कि भीमा जो है कि मूर्ख है, भीमा हार गई है। तो यह सुनने के बाद भीमा को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत टूट चुकी थी। वहाँ पे डॉली और पवन दोनों उनका मजाक बना करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो ये कटकुट गुरु जी थे वो भीमा को तसल्ली देने आते हैं, तो भीमा भी वहाँ पे चुप नहीं रहती है। भीमा कटकुट गुरु जी को जवाब देती है कि सर आप अभी मुझे तसल्ली दे रहे हैं, आपने जो अपराध किया है ना वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पूरे समाज के लिए ये अपराध किया है। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि शांत हो जाओ और आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, यहाँ पे आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मैं आपको माफ़ करके भी क्या करूँगी। ये जो आपने अपराध किया पूरे समाज वालों की तरफ से आपने अपराध किया है। अगर सही समय पे कुछ बोला होता तो ज़रूर इसका नतीजा निकलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो मुझसे माफ़ी मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है। भीमा वहाँ से बाहर आ जाती है, यानी कि स्कूल से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वहाँ पे बाबा साहब आ जाते हैं। बाबा साहब को देखने के बाद भीमा इतना नाराज़ थी कि बाबा साहब से वो बात नहीं करना चाह रही थी और वहाँ से जा रही थी। बाबा साहब पूछते हैं कि भीमा तुम मुझसे भी नाराज़ हो, गुस्सा हो। जिसके बाद भीमा कहती कि बाबा साहब मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, टूटी हुई हूँ, रोने का मन कर रहा। बहुत सारी चीज़ें वो बताती जैसे उसके आत्मा कर रही थी, जैसे उनके अंदर से फीलिंग आ रही थी। जिसके बाद बाबा साहब उनको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि भीमा तुम इसलिए रो रही हो कि डॉली को यानी कि पुरस्कार मिला गया, पुरस्कार मिलने वाला ही विजेता नहीं होता है, ये तो बस एक तरह से उपहार देने का तरीका है। लेकिन इस बात को भी भीमा को बताते हैं कि भीमा वो पुरस्कार जो मिला वही विजेता नहीं होता है, विजेता तुम खुद भी हो। तुमने जो मेहनत से पढ़ी लिखी वो तुम्हारा जो पढ़ा लिखा है ना कोई भी मिटा नहीं सकता है, इसीलिए तुम अपने आप को संभालो, फिर से कोशिश करो और आगे बढ़ो। इतना मतलब कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो और इतना पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाओ ताकि तुम ना एक वट वृक्ष के जैसा तैयार हो जाओ। आज जिस तरह से साजिश के तहत तो तुमसे गलत उत्तर पुस्तिका लिखवाया गया है वैसा भविष्य में कभी ना हो। कभी जो तुमसे ये उत्तर पुस्तिका लिखवाएंगे वो 100 बार सोचेंगे कि ऐसे उत्तर पुस्तिका गलत लिखवाना है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों बाबा साहब अपनी बातों से इतना अच्छा से समझा देते भीमा को कि भीमा भी उनकी बात मान लेती है। और जिसके बाद भीमा बाबा साहब को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। दोस्तों बाबा साहब की बात सुनने के बाद भीमा को कुछ तो तसल्ली होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ धनिया जो थी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उनकी बेटी बिंदिया वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बिशंबर उनको तसल्ली देते हैं कि धनिया तुम ही ऐसे रोगी तो भीमा को फिर कौन संभालेगा, भीमा तो और अंदर से टूटी होगी, तो तुम ऐसे मत रो। धनिया कहती है कि बाबू साहब कैसे मैं ना रोऊं, मेरी बेटी इतना मेहनत करके परीक्षा में पास करी थी, लेकिन ये सब क्या से क्या हो गया।
बेटी को सबसे ज़्यादा बुरा लगा होगा, तो कैसे मैं उदास ना हूँ, कैसे नहीं रो। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो छबीला थे और मेवा दोनों मतलब कि अपने साटा पर से आते हैं और आने के बाद भीमा को आवाज़ लगा रहे थे। तो घर में से फुलमतिया और कुंदन बाहर निकल के आते हैं। छबीला थे जो रिबन निकाल करके दिखाते हैं कि भीमा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। लेकिन जब भीमा नहीं आती है तो कुंदन बताते हैं कि से चाचा पता नहीं भीमा और चाची अभी तक घर वापस नहीं आया है। तो मेवा पूछ रहे थे कि भीमा तो मुझसे ये बोल के गई थी कि बाबा आपसे पहले मैं आ जाऊंगी घर पे, लेकिन इन दोनों कहाँ हैं। उसी समय जो कुंदन के बाबा थे वो वहाँ पे आते हैं और मेवा को बताते हैं कि धनिया और भीमा कहाँ ये तो नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि पूरे क्लास में ना जो डॉली है वो टॉप की है, सबसे ज़्यादा अंक लाई है, उनको पुरस्कार मिला गया है। जिसके बाद छबीला को और मेवा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो समझ जाते हैं कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उनको खोजने चले जाते हैं, यानी कि धनिया और भीमा को। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा आती है और सीधे अपने माई के पास आती है, लेकिन उससे पहले बिशंबर जो थे उनको देख करके कह रहे थे कि भीमा तुम उदास नहीं हो और हिम्मत रखो, फिर से तुम आगे बढ़ोगी। जिसके बाद भीमा कहती है कि बाबू साहब ये जो आप सलाह दे रहे हैं ना, ये देना बंद कर दीजिए। यही बात अगर आपने अपनी अम्मा को कहा होता तो तब मैं मानती। यहाँ पे अकेले में कह रहे कि हिम्मत रखने के लिए, आप में हिम्मत है जो आप कैलासा बुआ से ये बात सब कर सके। जिसके बाद बहुत सारी बातें जो उनके अंदर भीमा के अंदर जो भरास था सभी निकालते हैं बिशंबर के सामने कि आप तो वैसे भी अपराधी है, इसीलिए आपकी मुझे सलाह नहीं चाहिए। इतना भीमा उनसे कहती है कि आपकी मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए, आप चले जाइए यहाँ से। दोस्तों भीमा ये भी बताती है कि बाबू साहब आप चले जाइए, हम चारों यहाँ पे मिलके बैठ के रो लेंगे। बिशंबर पूछते हैं कि ये चारों कौन भीमा, मैं कुछ समझा नहीं। भीमा बताती है कि मैं, मेरी दीदी और मेरी माई और एक मेरी जो है मेहनत, तो सभी मिल करके रो लेंगे, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। भीमा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो उनको देख करके धनिया और बिंदिया दोनों भी बहुत ज़्यादा रोती है। उनको रोते हुए देख करके जो बिशंबर थे उनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से इतना गुस्सा में वो निकल करके जाते हैं कि अब इस सारी चीज़ का ना हिसाब देना होगा आपको अम्मा। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो भोज वोज वगैरह था वो कैलासा बुआ बनवाती है और बनवाने के बाद अपने पोता और पोती दोनों का आरती उतार करके स्वागत कर रही थी, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ये सब करने के बाद जैसे ही जो कैलासा बुआ अपनी पोती डॉली को लड्डू खिलाने जाती है, वैसे ही वहाँ पे बिशंबर आ जाते हैं। दोस्तों इतना गुस्सा में थे बिशंबर अपनी अम्मा से क्या कहते हैं वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में जैसे ही बिशंबर उनको रोकते हैं वैसे ही कलिका सिंह और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।